दोस्तों आज का ये वीडियो बहुत ज़्यादा स्पेशल होने वाला है क्योंकि आज की इस वीडियो में हम लोग भिन्न का जोड़, घटाव, गुणा और भाग एक ही वीडियो में सीखने वाले हैं। पिछले वीडियो में हम लोगों ने दो दो भिन्नों को आपस में जोड़ना सीखा था। इस वीडियो में हम लोग तीन तीन भिन्नों को आपस में जोड़ना सीखेंगे, तो वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा जिससे आपको भिन्न का जोड़, घटाव, गुणा, भाग बहुत ही आसान तरीका से आए। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखिए 1/4 प्लस 3/2 और प्लस 2/3, यहाँ पे तीन भिन्नों को आपस में जोड़ना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, ये जो नीचा जो आपको लिखा है 4, 2 और 3, इसका सबसे पहले हम लोग को एलसीएम लेना होगा। जैसे 4, 2 और 3 का साइड में हम लोग एलसीएम सीखेंगे। जैसे 4, उसके बाद क्या है 2, उसके बाद 3, और इसका हम लोग सबसे पहले एलसीएम निकालेंगे। ठीक है, तो सबसे छोटा से एलसीएम लिया जाता है 2 से, तो 2 दूना 4, 2 एकम 2 और 2 से नहीं कटेगा 3, तो ऐसे ही लिख देंगे। फिर छोटा वाला लेंगे, इसमें 2 छोटा है तो सबसे पहले 2 से कटाएंगे, तो 2 एकम 2, ये 1 से नहीं कटेगा, 1 ऐसे ही रह जाएगा, 3 भी नहीं कटेगा तो 3 भी ऐसे ही रह जाएगा। उसी तरह हम लोग फिर 3 को लेंगे, तो 1, 1 और इसका भी 1। देखिए हम लोग का नीचा 1 1 आ गया है, तो इसका मतलब हमारा 4, 2 और 3 का एलसीएम निकल चुका है। बस आपस में गुना कर देना है। जैसे 2 गुना 2 गुना और 3 गुना करके आंसर लिख दीजिए। 2 दूना 4, 4 तिया 12, हमारा 12 आ गया है एलसीएम किसका, 4, 2 और 3 का एलसीएम कितना आया है, 12 आया है। तो एक लाइन खींचेंगे, ठीक है, और 4, 2 और 3 का एलसीएम क्या आया है, 12 आया है, तो यहाँ पे 12 लिख देंगे। ठीक है, बहुत ही आसान तरीका से। अब आपको देखना है कि 4 का पहाड़ा कितना बार पढ़िएगा कि 12 आएगा। सबसे पहला 4 का पहाड़ा कितना बार पढ़िएगा कि 12 आएगा, तो 4 का 4, 4 दूना 8 और 4 तिहाई 12। 3 बार अगर आप पढ़ रहे हैं 4 का पहाड़ा तो 12 कट जा रहा है, तो जो ऊपर आपका लिखा है ना उसमें भी 3 से गुना करना होगा। ठीक है, जैसे 4 का पहाड़ा कितना बार पढ़ेंगे कि 12 आएगा, तो आप 3 बार पढ़िएगा तो 12 आएगा। तो उसी तरह 1 का पहाड़ा भी 3 बार पढ़ना पड़ेगा, 1 तिहाई 3 प्लस। उसी तरह 2 का पहाड़ा कितना बार पढ़िएगा कि 12 आएगा, तो 2 छक्का 12, मतलब 6 बार पढ़ रहे हैं तो 12 कट जा रहा है। तो उसी तरह 6 बार पढ़ने पे 12 कट जा रहा है, तो जो ऊपर वाली संख्या है उसमें 6 से गुना होगा, तो 6 3 18। ठीक है, उसी तरह 3 का पहाड़ा कितना बार पढ़िएगा 12 कट जाएगा, तो 3 चौके 12, 4 बार अगर आप पढ़ रहे हैं तो 12 कट जा रहा है, तो उस पर उसके ऊपर वाली जो संख्या है उसमें 4 से गुना कर देंगे, तो 4 दूना 8। बस आपको इसको जोड़ देना है और आंसर लिख देना है। जैसे 18 और 3 कितना होता है 21, और 21 गो और 8 गो कितना गो होता है आपका 29 गो, और नीचा जो 12 लिखा है उसको एज इट इज लिख देंगे और यही आपका आंसर हो जाएगा। देखा, बहुत ज़्यादा आसान है। चलिए मैं इसके घटाव के माध्यम से और अच्छे से आपको समझा देता हूँ। यहाँ पे देखिए लिखा है 3/2 माइनस 2/3 और माइनस 1/4। तो इसको भी सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, आपको एलसीएम लेना पड़ेगा। जो नीचे वाली संख्या है 2, 3 और 4, उसका सबसे पहले हम लोग एलसीएम लेंगे। तो यहाँ पे साइड में एलसीएम ले लीजिए, 2, 3 और 4 का एलसीएम ले लीजिए। सबसे पहले छोटा संख्या से कटाएंगे, 2 एकम 2 और 2 से नहीं कटेगा 3, तो 3 को ऐसे ही लिख देंगे। फिर 2 का पहाड़ा कितना पढ़ेंगे, 4 कर जाएगा, तो 2 बार 2 दूना 4। फिर छोटा संख्या लेंगे, 2 ही लेंगे, तो 2 से 1 नहीं कटेगा, 1 ऐसे ही लिख देंगे। 2 से 3 नहीं कटेगा, 3 को भी ऐसे ही लिख देंगे, और 2 से 1 बार में कट जाएगा, 2 एकम 2। बस अब 3 बच गया है, तो 3 ले लेंगे, और 1, 3 एकम 3, और नीचा देखिए, नीचा हमारा अगर 1 1 आ गया है तो हमारा एलसीएम हो चुका है। तो बस आपको गुना करके लिख देना है, वही आंसर हो जाएगा। जैसे 2 ये वाला, फिर 2, फिर आपका क्या आ गया 3, और आपस में गुना कर दीजिए। 2 दूना 4 और 4 तिहाई 12। ठीक है, यानी 2, 3 और 4 का हमारा जो एलसीएम आया है 12 आया है। ठीक है, अब 2 का पहाड़ा कितना बार पढ़िएगा कि 12 आएगा, तो 2 छक्का 12, मतलब 2 का पहाड़ा अगर आप 6 बार पढ़ रहे हो तो 12 कट जा रहा है। तो जो ऊपर वाली संख्या है उसमें भी 6 से गुना होगा, तो 6 3 18 माइनस 3 का पहाड़ा कितना बार पढ़िएगा 12 आएगा, तो 3 चौके 12, 4 बार। तो उसी तरह 2 का पहाड़ा भी 4 बार पढ़ना पड़ेगा, तो 4 दूना 8। उसी तरह 4 का पहाड़ा कितना बार पढ़िएगा 12 कट जाएगा, तो 4 का 4, 4 दूनी 8, 4 तिहाई 12। 3 बार पढ़ने पे हमारा 12 कट जा रहा है, तो जस्ट उसके ऊपर वाली संख्या में 3 से गुना, 1 तिहाई 3। अब बस आपको क्या करना है, घटा देना है, आंसर आ जाएगा। देखिए कोई संख्या के आगे मान लो यहाँ पे अगर 2 लिखा है तो इसके आगे कोई साइन नहीं रहता है, तो प्लस का साइन रहता है। उसी तरह से यहाँ पे 18 लिखा है तो 18 के बगल में कोई साइन नहीं है, तो क्या चीज़ का साइन रहता है, प्लस का साइन होता है। तो ध्यान से देखिए, ये प्लस में है और ये दोनों माइनस में है।
तो प्लस वाला को अभी ऐसे ही लिखते रहिए, ठीक है, और माइनस वाला को आपस में जोड़ दीजिए। समान चिन्ह होता है ना तो जुड़ जाता है। 18, 8 और 3 कितना होता है आपका 11, ठीक है, और बट्टा में क्या हो जाएगा आपका 12। बस एक स्टेप और कीजिए, 18 में से 11 घटा दीजिएगा तो आपका 7 आ जाएगा और बट्टे में 12 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब हम लोग बात करेंगे गुना के ऊपर। ये भी बहुत ज़्यादा आसान होता है, ध्यान से देखिएगा। गुना में ये रूल होता है कि आप इसको तिरछा तिरछी काट सकते हैं, जैसे 2 और 4 को काट सकते हैं, 5 और 10 को तिरछा तिरछी काट सकते हैं, या ऊपर नीचे काट सकते हैं। मतलब तिरछा तिरछी काट सकते हैं, नहीं तो सीधा सीधी ऊपर नीचे काट सकते हैं। कभी भी आप सीधा सीधा नहीं काट सकते, जैसे 2 से 5 नहीं काट सकते, 3 से ये 4 नहीं काट सकते, मतलब कटने वाला होगा भी तो नहीं काट सकते, ठीक है ना। तो आप क्या कीजिएगा, कभी भी तिरछा तिरछी या सीधा सीधी काटिएगा। जैसे देखिए 2 एकम 2 और 2 का पारा कितना बार पढ़िएगा, 4 कर जाएगा, 2 दूना 4, मतलब एक ही पारा से कटना चाहिए, ठीक है, और तिरछा तिरछा या सीधा सीधा कटना चाहिए। जैसे 5 का पारा कितना बार पढ़िएगा, 10 कर जाएगा तो 2 बार, 5 दूना 10, ठीक है। अब कोई कटने वाला होगा तो काट देंगे, नहीं कटने वाला होगा तो जैसा है वैसा लिख देंगे। जैसे ऊपर जो बचेगा उसको ऊपर में लिख देंगे 3 गुने, यहाँ पे 2 गुने, और क्या बचा है आपका 2, और नीचे आपका क्या बचा है 1 गुने 7, क्या बचा है 1 गुने और 7। देखिए अब कोई कटने वाला है नहीं तो डायरेक्ट गुना करके आंसर लिख देंगे। 3 दूना 6, 6 दूना 12। उसी तरह 1 में 1 से गुना कीजिएगा तो 1 ही होगा, और 1 में फिर 7 से गुना कीजिएगा तो 7 आंसर हो जाएगा। अब हम लोग बात करेंगे भाग के ऊपर, वो भी बहुत ज़्यादा आसान होता है। भाग में अक्सर लोगों का गलती होना बहुत ही आसान होता है, लोग गलती कर देता है भाग में, लेकिन आपको गलती नहीं करना है, ध्यान से देखना है। ये 3/2 है तो आपको 3/2 लिखना है, ठीक है। यहाँ भाग है ना तो इसको गुना में कन्वर्ट करना है। जैसे भाग था तो इसमें किस में कन्वर्ट करना है, गुना में चेंज कर देना है। और जैसे ही गुना में चेंज होगा ना तो ये जो संख्या आपको 4/2 दिख रहा है ये पलट जाएगा, मतलब ऊपर वाली संख्या को नीचे लिख देंगे, नीचे वाली संख्या को ऊपर लिख देंगे। जैसे 4/2 था तो 2/4 लिख देंगे। उसी तरह यहाँ पे भाग है तो फिर ये गुना में कन्वर्ट करेंगे, और जैसे ही गुना में कन्वर्ट होगा तो ऊपर वाली संख्या को नीचे लिख देंगे, नीचे वाली संख्या को ऊपर लिख देंगे। जैसे 3/2 लिखा है तो 2/3 लिख देंगे। अब काटेंगे, गुना ही वाला हमारा आ गया तो देखिए जो कटने वाला होगा उसको काट देंगे। जैसे तिरछा तिरछी कटेगा हम आपको बता चुके हैं, ठीक है, ये 3 से 3 कट जाएगा। अब आपका जो बच रहा है वो सिंपली लिख दीजिए। जैसे ऊपर 4 बच जा रहा है और ऊपर 2 बच रहा है, नीचे 4 बच जा रहा है। अब देखिए ये कटने वाला है, देखिए 2 एकम 2 और ये 2 दूना 4, अगर कटा तो आपका आंसर 1/2 हो गया। तो आई होप आपको वीडियो समझ में आएगा। तो प्लीज़ यार वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर देना, और थोड़ा सा सपोर्ट दिखाओ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।